सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां 1930 में एक गरीब लेकिन चालाक चोर लड़की थी। एक अमीर लेकिन पिंजरे में कैद लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाती है। लेकिन जब वो उस महल में दाखिल होती है तो उसे पता चलता है कि वहां की हर दीवार के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा है जो उसकी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा खतरनाक है। कहानी की शुरुआत होती है सुखी नाम की एक लड़की से। सुखी एक अनाथ है जो अपने चाचा के साथ रहती है और चोरी चकारी करके मुश्किल से अपना पेट पालती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो खुद को काउंट फुजीवारा बताता है। लेकिन दोस्तों, ये काउंट कोई असली राजा रजाड़ा नहीं बल्कि सुखी की तरह एक बड़ा कॉमन और ठग है। काउंट के पास एक शैतानी प्लान है। वो चाहता है कि सुकी एक अमीर जैपनीज लेडी हाइडको की मेड बनकर उसके महल में घुसे, हाइडको की देखरेख करे। हिडको की देखरेख उससे खौफनाक चाचा कुजुकी करते हैं। प्लान सुनने में सिंपल लेकिन एग्जीक्यूशन में खतरनाक। काउंट हिडको से शादी करेगा। शादी के बाद सुकी को हिडको को कन्विंस करना होगा कि काउंट उससे सच्चा प्यार करता है और वो दोनों जापान भाग चले। जैसे ही वो जापान पहुंचेंगे, काउंट हिडिको को पागल डिक्लेयर करवा के एक मेंटल असाइलम में बंधवा देगा और हिडिको की सारी दौलत पर कब्जा कर लेगा। बदले में सुकी को एक मोटी रकम भी दी जाएगी। सुकी इस प्लान के लिए हाँ कर देती है और हिडिको के भयंकर महल में पहुंच जाती है। यहाँ का माहौल कुछ अजीब और डरावना था। चाचा कुजुकी ने एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई थी जहाँ दुनिया भर की रेयर और इरोटिक बुक्स हैं। वो रोजाना हिडिको से इन बुक्स को जोर जोर से पढ़वाता है और बाहर दरवाजे पर खड़े अमीर आदमी इसे सुनकर अपनी हवस शांत करते हैं। हिडको इस सबसे कितनी ट्रोमाटाइज और डरी हुई है ये सुखी को धीरे धीरे समझ आने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुखी जो शुरू में सिर्फ पैसे के लिए ये नाटक कर रही थी, वो हिडको की मासूमियत और दर्द को देखकर उसके करीब आने लगती है। दोनों के बीच एक गहरा इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन बनने लगता है। हिडको जो हमेशा से डर और दबाव में जी रही थी, सुखी के आने से पहली बार खुलकर सांस लेती है। अब सुखी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो काउंट के प्लान के हिसाब से हिडिको को बर्बाद होने दे, या फिर वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस लड़की को बचाए जिससे वो प्यार करने लगी है। और सुखी ने चुना प्यार को। सुखी ही डिसाइड करती है कि वो हिडिको को काउंट के चक्रव्यूह से बचाएगी। वो हिडिको को सच बता देती है कि काउंट एक ठग और वो उससे पागल घोषित करके एजाइलम भेजने वाला है। हिडिको शुरू में तो डरती है, लेकिन सुखी उसको एक नया रिस्की प्लान बताती है। प्लान ये है, दोनों रात के अंधेरे में महल से भाग जाएंगे। सुखी हिडिको को आइडेंटिटी और कपड़े पहनकर उस बोट में बैठ जाएगी जो जापान जा रही है, जहां काउंट उसे असाइलम में बंद कर देगा और हिडिको सुखी की आइडेंटिटी लेकर काउंट के सारे पैसे और जेवल्स को लेकर आजादी से कहीं और भाग जाएंगे। एक तरह से सुकी अपनी जान की कुर्बानी देकर हिडिको को आजाद करवाना चाहती है। रात का वक्त है, माहौल टेंस है। दोनों चुपके से महल से निकलती हैं। हिडिको सुकी को अपना सबसे कीमती हार देती है और कहती है कि ये उससे याद रखना। सुकी बोट में बैठ जाती है हिडको के कपड़ों में। बोट जापान पहुंचती है। काउंट जो समझता है कि उसके साथ हिडको है, उसे ले जाकर एक मेंटल असाइलम में एडमिट करवा देता है। वहाँ का वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट और क्रीपी है, लेकिन जब सुकी अपने आप को उस खौफनाक कमरे में दिखती है तो उसे एक शॉकिंग रियलाइजेशन होती है। जब वो अपना बैग खोलकर देखती है तो उसमें हिडिको का वो कीमती हार नहीं होता और तभी उसे समझ आता है कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मूवी का पहला बड़ा ट्विस्ट आपको चेयर से नीचे गिरा देगा, क्योंकि जो आपने अभी तक देखा वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था। अब वक्त है सच्चाई के दूसरे पहलू को देखने का। अब कहानी रिवाइंड होती है और हमें दिखाई जाती है हिडिको की चाइल्डहुड। दोस्तों, जो औरत हमेशा आंट के रूप में दिखाई गई थी, वो हिडिको की असली मौसी थी। लेकिन उसका मकसद प्यार नहीं बल्कि पैसे थे। चाचा कुजुकी और ये मौसी मिलकर एक बहुत ही घिनौना खेल खेलते हैं। मौसी छोटी हिडिको को बचपन से ही इन इरोटिक्स बुक्स को पढ़ना सिखाती थी, ताकि जब वो बड़ी हो तो वो अमीर आदमियों को पढ़कर उन्हें पागल कर सके, उनकी मौत का सबब बने और उनकी दौलत हत्या सके। हिडको की जिंदगी एक अभियान थी, वो एक टूल थी, एक खिलौना था। लेकिन जब हिडको बड़ी हुई तो उसने अपनी मौसी के इस शैतानी प्लान को तोड़ने का फैसला किया। और यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ है काउंट फुजीवारा, जो सुकी से पहले हिडिको के संपर्क में आया था। दोस्तों, काउंट और हिडिको ने मिलकर ही
ये पूरा ड्रामा प्लान किया था। उनका ओरिजिनल प्लान ये था, काउंट हिडको से शादी करेगा, सुखी को बीच में लाया जाएगा। शादी के बाद हिडको और काउंट मिलकर सुखी को पागल डिक्लेयर करवा के असाइलम भेज देंगे और खुद सारी दौलत लेकर जापान भाग जाएंगे। सुखी को सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया जाना था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे जैसे सुखी हिडको के करीब आई, हिडको को भी सुखी से सच्चा प्यार हो गया। हिडको ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी को बिना किसी मतलब के अपना पाया। उसे एहसास हुआ कि वो सुखी के साथ वो नहीं कर सकती जो उसकी मौसी ने उसके साथ किया था। तो हिडको ने चुपके से प्लान बदल दिया। उसने काउंट को नहीं बताया। उसने रात को भागने से पहले सुखी के लगेज और अपने लगेज के टैग्स स्वैप कर दिए थे। हिडको जानबूझकर सुखी की जगह बोट में बैठी और एजाइलम चली गई ताकि सुखी आजाद हो सके और काउंट के पैसे लेकर भाग जाए। हिडको ने खुद को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुखी को बचाना चाहती थी। दोस्तों, सोचिए इस इमोशनल डेप्थ के बारे में। एक वो लड़की जो हमेशा से धोखा खाती आई है, आज खुद को झूठी पहचान में बंधवा कर अपने प्यार को आजाद कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये मूवी इतनी आसान नहीं है कि हीरो और हीरोइन अलग हो जाएं और कहानी खत्म हो जाए, क्योंकि सुखी भी किसी से कम नहीं है। जब सुखी को एजाइलम में हिडको के सेक्रीफाइस का पता चलता है तो वार्डन को एक ऐसी ही चालाकी से फंसाती है जैसे उसने शुरू में किया था और वहां से आजाद हो जाती है। सुखी और हिडको आजाद हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उनका बदला अभी बाकी है। वो दोनों वापस उसी खौफनाक महल में जाने का फैसला करती हैं, लेकिन इस बार शिकार के रूप में नहीं बल्कि शिकारी के रूप में। उनका टारगेट है चाचा कुजुकी और उनकी वो साइको लाइब्रेरी जो उन्होंने सालों से बनाई थी। महल में वापस आकर वो एक ऐसी मास्टर क्लास चलाती हैं कि काउंट और चाचा दोनों के होश उड़ जाते हैं। सुखी काउंट को ये यकीन दिलाती है कि हिडको अभी भी वहाँ है और वो उसे प्यार करती है। काउंट लालच में आकर चाचा कुजिकू को ही जहर दे देता है, ये सोचकर कि अब रास्ता साफ है। लेकिन जब काउंट को सच्चाई पता चलती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सुकी और हिडको चाचा की उस पूरी लाइब्रेरी को आग लगा देती है। वो सारी बुक्स जो सालों से उन औरतों के शोषण का जरिया थी, राख हो जाती है। अंत में काउंट को उसी की चालाकी में फंसाकर सुखी और हिडको उस भयंकर महल से हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं। दोनों एक बोट में बैठकर एक नए आजाद जीवन की शुरुआत करती हैं, जहां कोई चाचा नहीं, कोई काउंट नहीं, सिर्फ उनका प्यार और आजादी।